और अब आपको एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और आईसिस का रिश्ता बताता हूं। स्क्रीन पर दिख रहे ये सारे चेहरे आतंक की नर्सरी चलाते हैं, केमिकल बम से हमले की प्लानिंग करते हैं। देश के अंदर जिहादी तैयार करना इनका पहला और इकलौता सपना, लेकिन सारे नापाक मंसूबे धरे रह गए। इनकी गिरफ्तारी हुई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुर्खियों में आ गई, क्योंकि इन गिरफ्तार दहशतगर्दों में से ज्यादातर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट है। कैसे इन दहशतगर्दों ने जिहाद की कोचिंग से लेकर केमिकल अटैक की साजिशें रची, कैसे नौजवानों का ब्रेन वॉश किया गया और कैसे इनका अंडरग्राउंड आतंक जो है वो एक्सपोज हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। अब्दुल्ला अरसलान पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक, इंजीनियरिंग की पढ़ाई लेकिन बम बनाने का एक्सपर्ट। राकिब इमाम एमटेक के बाद केमिकल अटैक की प्लानिंग करने लगा। वजीहुद्दीन पीएचडी करने के बाद आतंक का प्रोफेसर बन गया। नावेद सिद्दीकी बीएससी डिग्री होल्डर, लेकिन काम नौजवानों को ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनाने का। आतंक के ये वो चेहरे हैं जिन्हें अच्छी तालीम हासिल है, लेकिन यूपी से लेकर पूरे देश में दहशतगर्दी फैलाने का इन्होंने रास्ता अपनाया, वो भी तब जब यूपी के सीएम योगी प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर रहे हैं। वो राम राज्य जो माफिया मुक्त हो, जहां आतंक और दहशत का नामो निशान नहीं हो, लेकिन राम राज्य के मॉडल के जवाब में तैयार हुआ ये आईएसआईएस का अलीगढ़ मॉड्यूल, जो अपने हैंडलर्स के फरमान पर बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। यूपी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाना चाहते थे और धमाकों की साजिश थी दीपावली के मौके पर। ये लोग खतरनाक मंसूबों को अंजाम देकर देश भर में शरिया कानून लागू करना चाहते थे, जिहादी एक्टिविटी के लिए लोगों को भड़का रहे थे, बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में थे। बम के जरिए इनका प्लान था देश को दहलाना। उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों की इसके लिए रेकी भी की जानी थी, तो ये पूरा प्लान इनका बना हुआ था। आईएसआईएस के इस अलीगढ़ मॉड्यूल का प्लान और मंसूबा दोनों बेहद खतरनाक थे। साजिश आतंक की नर्सरी चलाने के साथ साथ केमिकल बम से हमले का नापाक मंसूबा था और मकसद जिहाद के लिए फौज बनाना। पुणे मॉड्यूल से जुड़कर ये दहशतगर्द केमिकल बम से हमले की साजिश रच ही रहे थे, लेकिन इनकी खतरनाक साजिश पर ब्रेक तब लग गया जब यूपी एटीएस ने अलीगढ़ से अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों दहशतगर्दों के असली ठिकाने और नापाक मंसूबों का खुलासा हुआ। इनकी गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने 5 और आतंकियों को धर दबोचा। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ से आतंकी वजीहुद्दीन अरेस्ट हुआ। 11 नवंबर को 4 और आतंकी गिरफ्तार हुए। इनमें से एक आतंकी राकिब इमाम को अलीगढ़ से, जबकि नावेद सिद्दीकी, नोमान और मोहम्मद नाजिम को संभल से गिरफ्तार किया गया। ये चारों आतंकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके हैं। एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े होने के संबंध में 5 नवंबर से लेकर अब तक करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जोड़कर देखा जा रहा है। 3 लोगों को अलीगढ़ से, जबकि 1 को छत्तीसगढ़ से और 3 को संभल से गिरफ्तार किया गया था। इनमें से अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने कंफर्म कर दिया है कि वे एएमयू के छात्र रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये, इन दहशतगर्दों में कोई बीटेक की पढ़ाई कर चुका है तो कोई इंजीनियरिंग में एमटेक कर चुका है। सबके जहन में जिहाद का जहर भरा हुआ है। बम धमाकों की साजिश रचने के साथ ही ये आईएसआईएस के अपने हैंडलर्स के निर्देश पर अपनी आतंकी टीम में दूसरे नौजवानों को भी जोड़ रहे थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर केमिकल बम बनाने में मास्टरी हासिल करने वाले इन इंजीनियरों की टेरर मंडली भी आपको दिखाएंगे, और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है अब्दुल्ला अरसलान का। आतंकी अब्दुल्ला अरसलान ने एएमयू से साल 2021 में पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। वो अभी बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। दीनी तालीम हासिल करने वाले अब्दुल्ला अरसलान ने हाफिज बनने की तालीम भी हासिल की है। ये अब्दुल्ला अरसलान का अलीगढ़ में आलमबाग स्थित घर है, जहां परिवार वालों ने बात करने से मना कर दिया।
लेकिन जिस एएमयू से अब्दुल्ला ने पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, वहां के प्रोफेसर्स का उसके बारे में क्या कहना है वो जान लेते हैं। चुका हूँ। ये अब्दुल्ला अरसलान जो है हमारे यहाँ से 11वीं 12वीं और बीटेक हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से उसने किया है। 2014-15 से लेकर के 2021 तक उसको एक्टिव स्टूडेंट दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से उसने 2 कोर्स हमारे यहाँ किया है, एक तो 11वीं 12वीं, दूसरा बीटेक। अब आगे हमारा रिकॉर्ड कुछ नहीं बता पा रहा है, तो इससे लग रहा है कि शायद वो बीटेक के बाद छोड़ के चला गया हो या एडमिशन न लिया हो। जो जानकारी अब्दुल्ला असलान से पूछताछ में सामने आई थी, उसमें ये पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग का छात्र था और बम बनाने का काम कर रहा था। एक बार परीक्षण भी कर चुका था। इसी ने गोपनीय मीटिंग के जरिए ऑनलाइन ग्रुप बनाकर स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय SAMU नाम से ग्रुप बनाया था और यूपी ATS इस ग्रुप की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस ग्रुप में कई पूर्व छात्र जुड़े हुए थे। जो 3 संभल से लोग गिरफ्तार हुए हैं वो भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। राकिब भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र है और तीनों ग्रेजुएट हैं। तो ऐसे में एक एक करके जो जानकारी सामने आ रही है वो बेहद चौंका देने वाली है। अब्दुल्ला के साथ साथ माज बिन तारिक भी एएमयू का छात्र रहा है। माज ने बीकॉम की पढ़ाई की है। एएमयू से 10वीं और 12वीं करने के बाद इसने डिस्टेंस मोड से एएमयू से ही बीकॉम की पढ़ाई की। जब ये खबर मेरे पास प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के ज़रिए से आई तो हमने उनके बारे में मालूम कराया, तो पता ये चला कि माज बिन तारिक हमारे यहाँ 8 से 10th क्लास पास किया है और 12th क्लास पास किया है और बीकॉम उसने डिस्टेंस मोड से किया है। 2016 में 10th, 2018 में 12th है और उसके बाद में 2022-23 में उसकी मार्कशीट इशू हुई है बीकॉम की डिस्टेंस मोड से। अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक ISIS के पुणे मॉड्यूल से जुड़े थे और देश के कई शहरों में केमिकल बम से हमले की साजिश रच रहे थे। अरसलान और माज बिन तारिक की गिरफ्तारी के बाद यूपी ATS ने ISIS के अलीगढ़ मॉड्यूल के एक्टिव मेंबर वजीहुद्दीन को छत्तीसगढ़ के भिलाई से गिरफ्तार किया था। मामला UAPA जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला था और राष्ट्रद्रोह से संबंधित था। उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। सर, आरोपी कब स्थायी निवासी है यहीं स्मृति नगर। वजीहुद्दीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आतंक की नर्सरी तैयार कर रहा था। AMU के छात्र उसे प्रोफेसर के नाम से जानते थे। PhD करने के बाद ये अलीगढ़ में ही कोचिंग चलाता था, लेकिन कोचिंग की आड़ में युवाओं का जिहादी गतिविधियों के लिए ब्रेन वॉश करता था। इसी वजह से यूपी ATS उसे अलीगढ़ मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मान रही है। ISIS से जुड़े हुए 4 संदिग्ध आतंकवादियों को यूपी ATS ने गिरफ्तार कर एक सफलता हासिल की है। इनके पास से जो लिटरेचर बरामद हुआ है, इनके जो मोबाइल फोन्स के सर्विलांस में जानकारियां हासिल की गई हैं, उससे ये आगे भी अन्य नवयुवकों को रेडिकलाइज करने का प्रयास कर रहे थे, लिटरेचर वितरित कर रहे थे ISIS से संबंधित, जिससे कि जिहाद छेड़कर देश में शरिया कानून लागू किया जा सके। पहले कहा जाता था कि अनपढ़ युवाओं को बरगला कर आतंकी बनाया जाता है, लेकिन ISIS के अलीगढ़ मॉड्यूल के ये दहशतगर्द हाईली क्वालिफाइड हैं। इस टेरर टीम का चौथा दहशतगर्द है भदोही का निवासी राकिब इमाम, जो पढ़ाई में तेज तर्रार रहा है। भदोही के मदर हलीमा पब्लिक स्कूल में हाई स्कूल का टॉपर भी रह चुका है। AMU से M.Tech करने के बाद वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगा, लेकिन कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते ये आतंक का प्रोफेसर बन गया। राकिब करीब 1 दशक से अलीगढ़ में ही परिवार के साथ रहता था और यहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई। ISIS के इस अलीगढ़ मॉड्यूल का मेन मकसद था जिहाद कर देश की सरकार को अस्थिर करना, देश में शरिया लागू कराने की कोशिश करना। इसके लिए ये स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ग्रुप की ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए दूसरों से संपर्क कर अपनी आतंकी टीम में जोड़ रहे थे। नौजवानों को ऑनलाइन मीडिया के जरिए जिहाद के लिए बरगला रहे थे। इसके साथ ही सीक्रेट लोकेशंस पर टेरर ट्रेनिंग दिलाने का काम भी कर रहे थे। ISIS की इन दिनों की गतिविधियों पर नजर डालें तो इन लोगों के टारगेट पर पढ़े लिखे युवा लोग हैं, जो कि ग्रेजुएट हैं और खासतौर पर AMU जैसी जगह
जहां के पूर्व छात्रों से संपर्क साधकर उन्हें जिहादी एक्टिविटी में शामिल करने के लिए उकसाया जा रहा है, उन्हें अपने साथ जोड़ा जा रहा है और उनको जिम्मेदारी दी जा रही है कि ये खुद तो जुड़े ही, साथ ही अपने जैसे आइडियोलॉजी के लोगों को भी इसका हिस्सा बनाए। इसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। ऐसे एमयू जिस ग्रुप की बात सामने आई है उसमें अब तक 23 मेंबर के होने की जानकारी मिली है, लेकिन केवल इस तरह का कोई एक ग्रुप नहीं है, बल्कि संभावना इस बात की है कि इस तरह के कई सारे ग्रुप हो सकते हैं। कौन कौन लोग थे जिन्हें इस तरह के बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी? जो ऑनलाइन लिटरेचर है वो आदान प्रदान किया जाता था, उस ऑनलाइन लिटरेचर का मकसद क्या था, उसमें कौन सी जानकारी छिपी हुई है? ऑनलाइन मीटिंग हुआ करती थी, उसमें किस तरह के कंटेंट पर बात की जाती थी? और कौन कौन से लोग हैं जो प्राइमरी तौर पर इस नेटवर्क का हिस्सा थे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब एटीएस को अभी तलाशने हैं और उनकी तलाश में एटीएस की टीम जुटी हुई है। एटीएस सूत्र बताते हैं कि संभल के रहने वाले नोमान, नाजिम और नावेद आईएसआईएस के लिए युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे थे। नोमान के जरिए ही नाजिम एएमयू के आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ा था। नोमान बीए पास है। संभल के पंजू सराय के लोगों ने नोमान के बारे में बताया कि वो लोगों से कम बात करता था और अक्सर फोन में व्यस्त दिखाई देता था। संभल के दीपा सराय निवासी नाजिम के मोहल्ले वालों का भी यही कहना है कि नाजिम भी अक्सर फोन में ही व्यस्त दिखता था और लोगों से कम बात करता था। कुछ ऐसा ही हाल संभल के चंदौसी के नावेद सिद्दीकी का भी बताया गया, जो साइंस ग्रेजुएट है। लेकिन यूपी एटीएस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए ज्यादातर आतंकी एएमयू से पास आउट हैं। एएमयू में कई साल बिता चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एएमयू जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के तत्व एंट्री पा जाते हैं और वहां रहकर न सिर्फ स्वयं रेडिकलाइज हो जाते हैं बल्कि दूसरों को भी करने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से नेटवर्क को आगे बढ़ाने की कोशिश इनकी जारी रहती है। कि इन सारे लोगों को जिनकी अरेस्टिंग हुई है उनको एएमयू से किसी न किसी तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है, और लेकिन हमसे अब तक के किसी एजेंसी ने, यानी जो ऑफिशियल एजेंसी है, वो किसी ने हम लोगों से कांटेक्ट नहीं किया है या